दोस्तों, क्या आपको पता है कि बीएसएनएल डूबी नहीं है, इसे डुबाया गया है। इसको डुबाने के पीछे बहुत से करप्शन किया है लोगों ने और बहुत से लोगों का करप्शन सामने भी आया है। तो हमने इस वीडियो में हर चीज़ कवर की है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। बीएसएनएल को आज हम एक बर्बाद हो चुकी कंपनी की तरह देखते हैं, ऐसी कंपनी जिस पर 90,000 करोड़ का घाटा चढ़ा हुआ है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज के सामने खड़ी भी नहीं हो पाएगी और सरकार को इसे पब्लिक कर देना चाहिए। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि आज से कुछ ही साल पहले की अगर बात करें तो बीएसएनएल की ग्रोथ ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा थी। इसके प्रॉफिट आज के जियो से भी ज़्यादा थे। बीएसएनएल एकदम से बर्बाद नहीं हुई, बहुत से लोगों का हाथ है जिन्होंने इस भारतीय टेलीकॉम सेक्टर को बर्बाद करने में पूरा योगदान निभाया है। आपको बताएंगे सारा मामला इस वीडियो में। 2021 में देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी यानी जियो ने 12,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जिसे देख के बहुत से लोग पागल हुए जा रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2004 में बीएसएनएल का प्रॉफिट कितना था? 2004 में बीएसएनएल का प्रॉफिट 10,000 करोड़ का था। अगर इसको आज के में कन्वर्ट करें तो वो होता है 29,000 करोड़ रुपए, जो उस वक्त का बीएसएनएल का आज के जियो से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाया था। और लगातार भारत का खजाना भर रही थी। सिर्फ साल 2001 से 2008 के बीच में बीएसएनएल ने 46,000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो उस टाइम के टेलीकॉम सेक्टर का बहुत ही बड़ा एक अमाउंट था। बीएसएनएल अकेला 70% ऑफ शेयर एक्वायर करता था उस टाइम टेलीकॉम इंडस्ट्री के। और उस टाइम बीएसएनएल की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि सरकारी कंपनी होने के बावजूद ये अपने नेटवर्क को देश के कोने कोने में पहुंचाने में सफल हुआ था। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था और बीएसएनएल अभी तक डाउनफॉल बीएसएनएल का शुरू नहीं हुआ था। लेकिन बीएसएनएल का डाउनफॉल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा पे आरोप लगा स्पेक्ट्रम्स को बांटने में बड़ी रिश्वत लेने का। और यहाँ से सरकार को लगा कि बीएसएनएल में कई गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए और अब हर छोटे और बड़े टेंडर पे सरकार की नज़र होने लगी। अब आपको बता दें कि सरकारी टेंडर क्या होता है। सरकारी टेंडर वो होता है जिसमें सरकार अपने काम को करवाने के लिए एक टेंडर निकालती है। जो कंपनी उसको कम दाम और कम समय में करके देती है उसे टेंडर मिल जाता है। छोटे टेंडर की बीएसएनएल की इन्वेस्टिगेशन तो होने लगी, लेकिन इस वजह से बीएसएनएल का काम बहुत स्लो हो गया। इसमें बहुत सी गड़बड़ियां भी सामने आई, जिससे सरकार ने पाया कि बहुत सी सेल कंपनी जो ज़मीन में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रही थी और शॉर्ट लिस्ट भी किया जा रहा था। लेकिन आपको पता है इस टाइम नोकिया और टेराकॉम कंपनी को पहले ही राउंड में बाहर कर दिया जाता था और जब ये बात पब्लिक में आई तो इसमें सीबीआई की इन्वॉल्व कर लिया गया। और दूसरी तरफ आइडिया और एयरटेल जैसी कंपनीज ग्रो कर रही थी। 2008 में बीएसएनएल को लॉस से बचाने के लिए एक और कोशिश की गई, जिसमें कहा गया कि 2009 में 9.3 करोड़ जीएसएम लाइंस डालने का प्रोजेक्ट बीएसएनएल ने शुरू किया या शुरू करेगा। इस प्रोजेक्ट की कीमत $1,000 करोड़ आंकी गई, जो उस टाइम का टेलीकॉम प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा थी और सबको लगा कि शायद बीएसएनएल इससे सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन 2010 में कुछ स्कैम्स में इरेगुलरिटीज़ पाई गई, क्योंकि उसमें देखा गया कि नोकिया और ZTE जैसी बड़ी कंपनीज को फिर से बाहर कर दिया गया है और अब वेट करने के लिए सिर्फ 2 कंपनीज ही बची हैं, जो थी एरिक्सन और हुआवे। और इस वजह से फिर से मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं बचा और ये लोग अपनी मनचाही कीमत में टेंडर ले सकती हैं। जहां एक और एयरटेल और बाकी कंपनीज ग्रो कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल को नए इक्विपमेंट खरीदने की भी परमिशन नहीं थी। वो अपने पुराने इक्विपमेंट से ही काम कर रहा था और इन सब के बीच में मार्केट के किंग की एंट्री होती है, वो था जियो। 2016 में जियो के आने के बाद उन्होंने फ्री कॉलिंग, फ्री इंटरनेट दिया, जिस वजह से लोगों में उसका क्रेज़ बहुत तेज़ी से बढ़ गया और जियो को देख के बाकी कंपनीज़ को भी अपना दाम कम करना पड़ा और बीएसएनएल भी इसी में से एक थी, जिस वजह से उसको और भी नुकसान झेलना पड़ा। और जहां पे सारी कंपनीज 3G और 2G में अटकी हुई थी, वहीं जियो ने 4G से शुरुआत की। जियो की वजह से बाकी कंपनी को भी अपने आप को 4G में शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन बीएसएनएल इसको करने में भी अभी तक
असक्षम रही है। यही कारण है BSNL के डाउनफॉल का। और BSNL ने लगातार इतने करप्शन देखे हैं जिस वजह से भी वो बर्बाद हुई है कहीं ना कहीं। BSNL की बर्बादी के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न करप्शन भी है। और जो बचा कुचा था BSNL का मार्केट वो भी जियो ने खा लिया। और BSNL का मार्केट में होने का बस सिर्फ यही एक रीज़न है कि इन फ्यूचर ये बड़ी टेलीकॉम कंपनी अगर अपना प्राइस बढ़ाएं तो हम BSNL पे स्विच हो सकते हैं। लेकिन अब BSNL इनका किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं बचा है, तो इस वजह से इन्होंने अपने 300 वाले प्लान को 800 का कर दिया है और हम उसे ख़रीद रहे हैं और हम इस पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।